Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 87 पढ़ने वाले हैं जिसकी डेट है 23 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है इसमें हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो हमें ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एज यू नो कि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके पैसेजेस, जिसमें से हमें ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। चाहे आपकी 9th क्लास हो चाहे आपकी 10th, उसमें दोनों में ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके पैसेजेस। चलिए पढ़ लेते हैं आज का पैसेज क्या आया है, फिर करेंगे इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशीट। When the Nazis came to power in Germany in 1933। अब देखिए ये आप पढ़ेंगे पैसेज और आपका होगा SST का भी रिवीजन। जब नाजिस पावर में आया जर्मनी के 1933 में, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जो आइंस्टीन थे, है ना, ये आपका चैप्टर जो है आपकी बुक में लगा हुआ वही है। जो आइंस्टीन थे वो कहाँ पे चले गए? यूएस में चले गए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? अमेरिका को। वो चले गए कहाँ पे चले गए? यूनाइटेड स्टेट में चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि नाजिस कैसा था आपको पता ही है, वो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला इस तरीके का, मतलब कैसा था, वो राजतंत्र था। मतलब उसके में क्या था, एक शाही जैसे होता है ना, लोगों एक तंत्र वाला शासन। 5 years later, 5 साल के बाद क्या हुआ? द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। अब जब 5 साल बाद जब न्यूक्लियर या नाभिकीय विखंडन की थ्योरी आई बर्लिन में, जब ये क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हो ना बम विस्फोट, उससे पहले नहीं हुआ करते थे। ये कब आया था? ये आया था 1933 के 5 साल बाद। जब बर्लिन में नाभिकीय विखंडन वाली बात आई तो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे वो अपरोर आ गया, उनमें वो गुस्से में आ गए। मैनी ऑफ देम, उसमें से बहुत सारों ने क्या करा? हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, वो वहाँ से चले गए फासिज्म से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे आइंस्टीन ने करा था कि वहाँ से भाग गया, ऐसे ही वो भी फांसीवाद से वहाँ से चले गए। एंड नाउ दे आर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। अब वे, उन लोगों को ये डर था कि नाजिस ऐसा ना करे कि इसका यूज़ कैसे करे, एटॉमिक बम बना ले, है ना। इससे क्या करे, उसका एक गलत यूज़ करे, इसका ये न्यूक्लियर जो फिशन आया है इससे एटॉमिक बम बना ले और कुछ गलत इसका प्रयोग ना करे। सबको डर लग रहा था। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। अब जब सारे कलीग, मतलब जो उसके साथ के लोग थे, वो सब अर्ज कर रहे थे, मतलब उनसे अर्ज होता है रिक्वेस्ट करना। जब उनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सारे के सारे कलीग्स, तो आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा। और लेटर किसे लिखा? अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या नाम था उनका? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रैंकलिन। तो उनको आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। कब? ऑन 22 अगस्त 1939, 1939 में 2 अगस्त को उन्होंने एक लेटर लिखा, इन विच ही वार्नड, और जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। A single bomb of this type exploded in a port, अगर एक बम ही इस तरीके का छोड़ दिया जाए किसी पोर्ट पर, might very well destroy the whole port together, सारे के सारे पोर्ट को, सारे के सारे बंदरगाह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तहस नहस कर सकता है, उसका नाश कर सकता है। विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और जो उसके आसपास के रहने वाले जो क्षेत्र हैं उनको भी क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और जो उसके शब्द थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई प्रभाव नहीं डाला, उसके शब्द बहुत प्रभाव करने वाले थे। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। जो अमेरिकन थे उन्होंने चुपचाप तरीके से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था अपना खुद का, और उन्होंने क्या बना लिया? एटॉमिक बम बना लिया। and dropped it on the Japanese sites of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और क्या करा? उसको छोड़ा जापान का जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 को। बच्चों आपको याद होगा, आप एसएसटी में बार बार पढ़ते हैं
कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे सबसे पहले क्या हुआ था, बम डाला गया था, और वो कहाँ पे कब हुआ था, ये 1945 में हुआ था। तो ये आइंस्टीन के चैप्टर में भी जो आपकी बुक में दिया गया है उसमें भी यही बताने की कोशिश करी गई है कि इस तरीके से आइंस्टीन को पहले ही पता चल गया था खतरे का, उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि इस तरीके का कुछ होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया इसका कंटेंट। अब पढ़ लेते हैं इसके जो क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके विकल्प क्या हैं, और सही उनको चूज़ भी कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब हमें ऐसे स्टेटमेंट्स को चूज करना है जो सही नहीं है, जो हमें अभी हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा ना, जो हमने कुछ अंश पढ़ा उस चैप्टर से आपके, उसमें से हमें वो ढूंढना है जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही है वो नहीं ढूंढना, जो सही नहीं है वो ढूंढना है। नाजिस कम टू पावर इन 1935। अब बता दो नाजिस पावर में कब आया था, 1935 में आया था? बिल्कुल भी नहीं, वो तो 1933 में आया था। तो ये एक तो ये मिल गया हमें जो सही नहीं है। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो नहीं हुआ था, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बच्चों ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपका ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में नहीं आएगा। द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था वो कहाँ पे, अमेरिका में डिस्कवर्ड हुआ था? नहीं, वो बर्लिन में हुआ था, अभी तो पढ़ा हमने। तो इसका ये भी आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये सच नहीं है। सच क्या है? बर्लिन है, क्योंकि ये गलत है, अमेरिका इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें 1935 गलत लिखा हुआ था। अगला देखो, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये तो बिल्कुल सच बात है, ये तो ऐसा हुआ ही है। द अमेरिकन्स कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम। अमेरिकन्स ने एटॉमिक बम नहीं डेवलप करा, ये बिल्कुल गलत। उन्होंने तो करा, ही लिखा हुआ है कि एटॉमिक बम डेवलप करा। तो ये तीनों कुड नॉट डेवलप, ये गलत है। अमेरिका इसमें गलत लिखा हुआ है, 1935 गलत लिखा हुआ है। तो कौन कौन से ऑप्शन हो गए हमारा? ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, और ऑप्शन 5 हो गया। तो देखिए 1, 3, 5 किस में है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आप डी को लगाओगे और ये एकदम आपका परफेक्टली ऑल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब बच्चों वही क्वेश्चन जो आपको बार बार परेशान करता है, क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है। देखिए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट बिलो। अब जो फैक्ट है उसमें एफ है और जो ओपिनियन है उसमें ओ है। अब देखते हैं हम कौन सा फैक्ट है कौन सा ओपिनियन है। आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। मैं ये सोचता हूँ कि उसने लेटर नहीं लिखा होगा। अब ये तो तुम्हारी ओपिनियन है भाई, उसने तो लिखा था, तो ये तो तुम्हारा तुम सोच रहे हो, ये ओपिनियन हो गई, तो इस पर आप मार्क कर लीजिए ओपिनियन। आइंस्टीन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। और आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये आपका बच्चों फैक्ट है। उसे पता थोड़ी ना था कि इसका में क्या होने वाला है, बस उसने तो एक आशंका जताई थी कि इसमें क्या हो सकता है, तो ये आपका फैक्ट हो जाएगा। मे बी आइंस्टीन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम्स। आइंस्टीन को कुछ टाइम के लिए वेट कर लेना चाहिए था। अब ये तुम्हारी राय है कि ऐसा कर लेना चाहिए था, तो ये हमारी हो गई ओपिनियन। अब देखते हैं अगला। अगला क्या है, ये हमारी ओपिनियन है। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अमेरिका ने इस पे जब उसने लेटर लिखा कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने एकदम शुरू कर दिया काम करना और एटॉमिक बम भी बनाया। तो ये भी हमारा फैक्ट है। अब देख लीजिए कौन कौन सी ओपिनियन है। जो 1 है वो और 3 है, ये आपकी ओपिनियन है, और जो आपका 2nd है और 4th है, ये आपका फैक्ट है। तो हमें दे तो नहीं रखा है ऐसा आंसर इन्होंने 2nd और 4th, है ना। जो हमारी 1st और 3rd ओपिनियन है, 1st और 3rd ओपिनियन इन्होंने दे रखा है क्या? बिल्कुल नहीं दे रखा। तो बच्चों ये तो आपका इसमें आपके ना ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। आप इसको बी को करिए। आपको क्या करना है इसमें बी में, आपको देखिए बच्चों, क्योंकि आपको पता ही है कि बिल्कुल ये गलत ऑप्शन दिए गए हैं आपके। जो आपका ये है, ये आपको ये करना है बी ऑप्शन करना, लेकिन इसमें ओपिनियन लिखना 1 और 3rd ओपिनियन है आपकी, और जो 2nd और 4th है आपके फैक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि आपको करेक्ट करना है। आपके एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना है, जो किसी की राय होती है वो ओपिनियन होती है, फैक्ट होती है जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है।
तो आप क्या करेंगे, आप बी ऑप्शन ज़रूर कर लें, लेकिन ऐसे करना। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, जो इसको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है बी ऑप्शन। जो आपकी ओपिनियन है, जो आपकी ओपिनियन है वो है आपकी सेकंड और फोर्थ, और जो आपके फैक्ट हैं वो है, सॉरी गलत हो गया बच्चों, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। ये तो आपका, ये आपकी ओपिनियन थी, ये भी आपकी ओपिनियन थी, ये फैक्ट था, ये फैक्ट था। तो सेकंड और फोर्थ आपकी क्या थी, जो फर्स्ट और तो बच्चों आप इसके आंसर को ऐसे करें। देखिए आप इसमें लिख लीजिए, ओपिनियन आपकी फर्स्ट और थर्ड होगी 100%, और आपका जो आपके फैक्ट होंगे वो कैसे होंगे, आपके जो फैक्ट हैं वो कौन सा होगा, ये फैक्ट होंगे आपके सेकंड और फोर्थ। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका सही आंसर, इसमें कोई भी सही नहीं है, आपको यही करना है और इसी तरीके से पेपर में भी चूज़ करना है। जब किसी की राय होती है वो ओपिनियन, जो फैक्ट जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर आपका सही है वो फैक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गोट द अमेरिकन साइंटिस्ट। जब डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फिशन की जर्मनी में, तो अमेरिकन के जो साइंटिस्ट हैं उनको कैसा हुआ, शॉक्ड हो गए, अपसेट हो गए, एक्सट्रीमली सिक हो गए, ट्रूली कंफ्यूज हो गए। तो वो क्या हो गए, वो ना तो वो इस चीज़ से अपसेट हो गए कि ये उनको ख़राब लगा, ये सिक भी नहीं हुए, कंफ्यूज भी नहीं हुए, उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ गलत होगा, तो इस चीज़ से वो अपसेट हो गए। ठीक है, उन्हें ख़राब लगा इस चीज़ से कि ये तो तबाही का कारण बनेगा। द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज कम टू द पावर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड पावर। पावर का मतलब क्या है, पावर जो वो पावर में आया, जैसे ये आपका यहाँ पे आई थी ये फ्रेज में बच्चों, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी, पावर में आया, पावर में आने का क्या मतलब है, उसके कंट्रोल में आया है ना। तो जब वो उसके कंट्रोल में आया है ना, तो उसका क्या है, इसका आएगा कंट्रोल। ठीक है, उसकी कंट्रोल थी। पावर का मतलब यहाँ स्ट्रेंथ से नहीं है, उसकी शक्ति थी, उसकी एनर्जी थी, उसका राइट था, नहीं, उसने उसको कंट्रोल कर लिया था, है ना, उसका एक तंत्र उस पर चलता था। अगला देखिए, द स्टेटमेंट हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके शब्दों का ऐसा नहीं कि वो इफ़ेक्ट का फेल हुआ, मतलब जो उसने अमेरिका को लेटर लिखा, अमेरिका ने तुरंत उस पर काम करा। तब वर्ड्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, जो बहरे कान थे उसमें पड़े। द लेटर वॉज थ्रोन अवे, उसका लेटर फेंक दिया गया। द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, जो उसने चिंता जताई थी उसको सीरियसली लिया गया, और उन्होंने भी जो एटॉमिक बम है उस पर अपना प्रोजेक्ट, सीक्रेट प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आपका जो इसमें फोर्थ है, इसमें आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना। और बच्चों आपको 4 काम ज़रूर करने हैं, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप नए हैं चैनल पर या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बच्चों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।